इस हफ्ते खंजा मतलब एक खबर और आई आपके हमारे हम सबके चहेते धर्मेंद्र के निधन की। तो मतलब परिवार का तो बयान अभी तक नहीं आया है, बट जबकि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति सबने ट्वीट अंत्येष्टि किया उनकी हो गई है। हाँ मृत घोषित नहीं किया गया उनको। हाँ, मतलब परिवार ने नहीं कुछ तो कहा। हॉस्पिटल ने तो नहीं ही किया हाँ, था। हॉस्पिटल कहीं का से भी पुष्टि बयान, नहीं हाँ। की गई कि नहीं, किस पर वजह। प्रधानमंत्री का मान बयान लेना आया तो हमें माना मान- गया कि अब पुष्टि, हाँ मतलब अंतिम दाह संस्कार हो गया कितने तो बड़े मानना लेजेंड को यार फूल माला से सजा पड़ेगा। के ये ना मुझे भी गलत लगा। घर से पूरा प्रोसेशन होना चाहिए था, लोग दोनों तरफ खड़े होते और बिल्कुल एम्बुलेंस में डाला। इनफैक्ट पूरे परिवार वाले भी जब तक पहुंचते उससे पहले ही उन्होंने दाह संस्कार कर दिया था। जब ऐसा है ना कि उस समय ये तो बड़ा फैमिली की बहुत निजी चॉइस है, वो हो सकता है दे वांटेड टू कीप या इट लफड़ा है। प्राइवेट। कुछ लफड़ा ही है। फैमिली की निजी चॉइस है या फैमिली में इस बात पे सहमति नहीं है। धर्मेंद्र की लेगेसी बहुत रिच रही है, पर मुझे जो है ये दुख हुआ क्योंकि जिस दिन उनके मृत्यु की घोषणा हुई और वापस ले ली गई, और जो आदमी इतनी क्रिटिकल अवस्था में हो, उसे घर शिफ्ट किया कि वो लाइफ सपोर्ट पे है, एक डॉक्टर बाहर आके कह रहा है कि अब ये घर में रिकवर करेंगे। ऐसा कैसे होता है? जॉन्डिस था उनको। ये गलत है, बोलना नहीं चाहिए। पर लाइफ सपोर्ट सिस्टम के साथ किसी को घर ले जाना या घर में लाइफ सपोर्ट सिस्टम इंस्टॉल कराना और फिर घर से सीधे किसी को भी अंतिम दर्शन का मौका देने के पहले श्मशान ले जाना, और लोग वहां दौड़ते हाँफते पहुंचे, आधे पहुंच भी नहीं पाए। थोड़ा सा स्टेट फ्यूनरल होना था। नहीं, दूसरी चीज धर्मेंद्र उनके थे, मान रहे परिवार के थे। अपन लोग भी धर्मेंद्र सबके थे भाई। उनके चाहने वाले इतने हैं। अंतिम दर्शन आप करते बहुत बड़े पब्लिक फिगर थे। बिल्कुल। तो स्टेट फ्यूनरल होना चाहिए था। और हमने देखा है इस कद के लोगों को जाते हुए। पर्सनल चॉइस है कि आप चुपके से सब कुछ कर दें, पर जो भी हुआ तरीका ठीक नहीं था। मतलब परिवार के हिसाब से ठीक होगा, हमारे हिसाब से ठीक नहीं था। जो प्रशंसक थे उनके हिसाब से ठीक नहीं था। इसको इतने दिनों तक इस तरह से रखना, कोई हेल्थ बुलेटिन जारी नहीं करना, सिर्फ ये कहना कि वो घर में रिकवर करेंगे। आप लोगों की कौन कौन सी पसंदीदा फिल्में या कैरेक्टर्स रहे हैं उनके, जो जैसे शोले वन ऑफ द, हाँ ऑफ कोर्स, मौसी लड़का हीरा है, कॉमिक टाइमिंग थी उनमें। हाँ, नहीं, धर्मेंद्र की एक खूबी थी, पता है आपको, कि धर्मेंद्र दिलीप साहब को देख करके इंस्पायर्ड हुए थे। तो उनको जब अंडरवर्ल्ड से कॉल जाता था, उसमें दौर था जब पैसा उगाही के लिए डिमांड होती थी, तो बहुत लोग डर के दे भी देते थे। धर्मेंद्र ने कभी नहीं दिया था। उन्होंने बताया था कि फ़ोन आया तो उन्होंने बोला कि तुम्हारे पास 10 हैं, मैं अगर अपने गांव से फ़ोन करूँ ट्रकों में लोग भर के आएंगे, फिर सोच लो तुम्हारा क्या होगा। तो वो एक धर्मेंद्र थे जो अपने गांव से, हेरा फेरी फिल्म में सीन भी प्रभावित हुआ था, जो एंड में ओमपुरी जो लेके आते हैं ट्रक भर के। तो वो धर्मेंद्र उस तरीके के थे। दूसरी चीज़ की, धर्मेंद्र ने हर तरीके की एक्टिंग की है, कॉमेडी, सीरियस, रोमांटिक। अभी भी देखो चुपके फिल्म देखी। ओ यार क्या पिक्चर थी। अभी भी आखिरी फिल्म उनकी आने वाली है, 120 नहीं 21 उनकी फिल्म है। और चुपके देखो, चक्की पीसिंग वाला वो धर्मेंद्र थे। उनकी लोहा पिक्चर मुझे बहुत पसंद थी। धर्मेंद्र जब ओल्ड एज में, कौन सी फिल्म थी जिसमें उन्होंने एक स्कर्ट टाइप का वो पहनते थे, वो धर्मवीर? स्कर्ट नहीं था वो, मतलब उनका लेदर का वो पूरा, हाँ, लेदर का पूरा वो, मतलब धर्मेंद्र जब थोड़े से एज में बड़े हुए ना, मतलब उम्र जब हुई उनकी, जब लोहा और इस तरह की मूवी आ रही थी, कहानी किस्मत की, बंटवारा, कहानी किस्मत की, और एक बड़ी अच्छी थी उनका विजेता नहीं थी, धर्मेंद्र थे। विजेता उनकी फिल्म कंपनी का नाम था। वो जो था वो जिसमें वो बली देते थे, सुनील दत्त, धर्मेंद्र, सनी देओल, संजय दत्त, नहीं परंपरा, छत्री, क्या मूवी थी भाई। गुलामी सब मूवी थी, देखो। लेकिन उन्होंने जो ये रेडीमेड फिल्में की लोहा टाइप की, वो भी बहुत अच्छी थी। मुझे तो बहुत पसंद आया था। प्रिडिक्टेबल कहानी होती थी, इनफैक्ट कोई प्रेशर नहीं होता था, और सिंगल स्क्रीन जो थिएटर होते थे सिंगल स्क्रीन ही होते थे। तो उसमें एक सीन है ना कि शत्रुघ्न सिन्हा के बेटे होते हैं जुगल हंसराज, जिसको अमरीश पुरी किडनैप कर लेते हैं और बोलते हैं कि 24
या 20 या 24 कैदी हैं जो खूंखार आतंकवादी टाइप से हैं, उनको छोड़ा के तुम लाओगे। धर्मेंद्र अपने दोस्त की मोहब्बत में जाते छुड़ाने। तो एक सीन था कि जहाँ पे लोग उसको उस्काते हैं धर्मेंद्र को, धर्मेंद्र उसे बहुत मारते हैं, और शत्रुघ्न सिन्हा भी होते हैं, वो भी मारते हैं। फिर उनको लगता है ये मर गया यानी शेरा बच्चे को मार देगा, तो उसको जो क्या बोलते हैं आजकल हम लोग CPR दे रहे हैं। तो धर्मेंद्र का उस समय दिखा था गुस्सा, उसके बाद जो उनके रोने का सीन था। तो धर्मेंद्र एक परिपक्व जो एक्टर थे वो थे, और धर्मेंद्र होता तो हमें यकीन होता था कि अब कोई भी माइक हलाल कुछ नहीं कर सकते। ये बात तो बड़े से बड़ा हीमैन उनको बुलाते थे, बड़े से बड़े कोई विलन खड़ा या लंबा चौड़ा आदमी। उनकी एक मूवी थी मुन्ना बाबू शक्ति 2, कौन सी मूवी था वो, डबल रोलर जिसमें भूत बनते हैं, उनकी आत्मा होती है। यार मैं आपके जैसे याददाश्त मेरी तेज नहीं। मैं भी भूल रहा हूँ, मुन्ना बाबू शक्ति 2। खैर उसमें होता है उनकी आत्मा आ जाती है, तो इतनी ताकत उनमें आती है, उनको कुर्ते उर्ते फट जाते हैं, बाहें फूल जाती हैं। धर्मेंद्र को कैसे याद करोगे यार, क्या नहीं याद कर सकते उसको ले। ये क्योंकि तो दांत भींच के बोलने का अंदाज था ना, अरे यार नथुने फुला के। और लोहा पिक्चर में उसको मारते हैं घुसन, आदमी पूरा धरती फाड़ा के नीचे गर्दन तक। तो धर्मेंद्र कर, अब हमें यकीन होता था बचपन की इतनी ताकत से मारा है धर्मेंद्र पाजी ने, नहीं रहे बेचारे। जय हाँ बोले नहीं कुछ उसमें एक डायलॉग था शोले में कि अच्छा हो ये वादा मैंने नहीं किया था ठाकुर साहब, ये वादा मेरे जय ने किया था, अगर मैंने किया होता तो कब कब तोड़ देते, लकड़ी तोड़ देते हैं पैर। घुटना अगर हम लोग मारे घुटना उतना फूट जाएगा। लेकिन पूरा गब्बर मैं आ रहा हूँ, लगता था सच में जा रहा है भाई, सच में जा रहा है गब्बर के बैंड में। उसमें कुछ नहीं, एक रिवॉल्वर से गद गद मारे, कोने कोने से डाकू गिर रहे हैं पहाड़ से, क्योंकि गुस्से में धर्मेंद्र गए हैं। गद हाँ उनका लेकिन ऑल टाइम जो सबसे पॉपुलर डायलॉग रहा, जिसकी मैं तेरा खून पी जाऊंगा, जिसकी मतलब सारे जो मिमिक्री आर्टिस्ट थे, हाँ उन्होंने आज तक सबने वही किया। कुत्तों को अभी भी यही कह के डराते हैं। हाँ सो जा बेटा नहीं तो धर्मेंद्र आ जा। तो दिलीप साहब खुद उनकी खूबसूरती के बड़ा कहते हैं, मैं रश करता हूँ बड़ी। सारा बानो ने तारीफ अभी की थी कि बड़े बहुत Handsome handsome आदमी, आदमी बहुत है, handsome हाँ, थे। बिल्कुल। आपका फेवरेट कैरेक्टर कौन सा था उनका जो उन्होंने निभाए? मैंने बहुत सारी फिल्में धर्मेंद्र की देखी हैं, कुछ भी याद नहीं है। क्यों? जटियमला पगला। मैं ज्यादातर फिल्में उनकी वैसी देखी जो उनको भी याद नहीं है। उन्होंने भी इसलिए कर ली थी क्योंकि चलो बना लेते हैं यार। इस पे एक छोटा सा किस्सा मुझे टॉम अल्टर साहब ने सुनाया था। मैं उनके साथ जब होता था तो मैं पूछता रहता था फिल्म इंडस्ट्री के बारे में, हीरो हीरोइन के बारे में, तो हमेशा बताया था। तो उन्होंने बताया कि एक चरस मूवी आई थी धर्मेंद्र की, यार बहुत लेजेंडरी मूवी है, लेजेंडरी मूवी थी। तो टॉम साहब बोले एक्टिंग करके हम लोग आ गए थे। फिर एक दिन मतलब काफ़ी, तब पिक्चरें जो थी साल भर बाद हिट होती थी, 6 महीने साल भर लगते थे हिट होने में। तब आपको पता चल फिल्म हिट हो गई है, क्योंकि ट्रैवल करती थी फिल्म। तब ये मल्टीप्लेक्स और सैटेलाइट वाला सिस्टम नहीं होता था। तो टॉम साहब बताया कि धर्मेंद्र के फ़ोन आया और टॉम 4 से हिट हो गई। तो बोले मुझे समझ में नहीं आया कि क्या बोल रहे हैं ये। 4 से? तो उन्होंने कहा कि जी जी हुजूर, और टॉम 4 से हीट हो गई। तो उन्होंने कहा हीट हो गई, गर्म मुझे सुनाई दे रहा था, उनको लग रहा था कुछ हीट। मैंने हुजूर सब खैरियत है, और यार अपनी पिक्चर हिट हो गई। तो तब उनको समझ में आया कि वो चरस बोल रहे हो, चार्स। तो उनके और भी कई किस्से जो यहाँ पे नहीं बताए जा सकते, लेकिन धर्मेंद्र पूरे एक जिंदा दिल बेहतरीन एक्टर थे जिनको मैं बहुत एडमायर करता हूँ। आदमी बहुत बढ़िया थे। ये मैंने जितने भी लोगों से बात की है सब ये मानते हैं आदमी बहुत जबरदस्त। A1 बॉलीवुड में उस तरह के लोग नहीं हैं। एक्टर तो महान बहुत सारे हैं, लेकिन आदमी भाई साहब, वो उनके बारे में सब लगभग यूनिवर्सल था कि वो आदमी बहुत अच्छे थे। ये इतनी बड़ी बात होती है खास करके मुंबई के लिए कि चकाचौंध की दुनिया छोड़ करके वो अपने फार्म हाउस पे खेती करते थे। चाहते तो शहर में वो भी रहते। जैसे एक साहब हैं जो जितेंद्र साहब को देखिए आप, वो अपनी ज़िंदगी अलग तरीके से जीते हैं। लेकिन धर्मेंद्र को देखिए वो मूली उखाड़ते हुए, और क्या बाद में वीडियो भी बनाते थे। एक वीडियो एंड में एक डायलॉग बोलते थे कि मोहब्बत से जीना सीखो यार, कुछ कुछ वो बोलते थे। उनकी एक फिल्म आई थी बाद में, नहीं अपने, और यार जिसमें उनका ही परिवार था, मतलब दोनों अपने तो अपने वो गाना भाई साहब रुला बीते देता है। सारी लम्हे की सारी बाकी यादें सब सपने। तड़पाती हैं, दिल की सुर्ख दीवारों पे बस यादें यादें ही ही रह जाती हैं। वो गाना बहुत बढ़िया। भाई साहब रो देता था वो गाना सुन के। टिंकू जिया पिक्चर जो हाँ, गाना है वो भी हाँ, उन्हीं की किसी हाँ, फिल्म का है, उन्हीं जिसमें के। पूरा परिवार है। हाँ लेकिन अपने बहुत पावरफुल मूवी थी यार। और जिस तरह सनी देओल, बॉबी देओल सब ने एक्टिंग की, तो उसमें कनेक्ट था
कि उनकी पूरी फैमिली थी और हमको लगा था रियल स्टोरी लग रही है एकदम बिल्कुल से। ठीक है, ऑन दैट नोट आज हम बात धर्मेंद्र जी जहाँ रहे उनकी उनको आत्मा को भगवान श्रद्धांजलि, यस शांति दे। उन्हें याद करते रहेंगे उनके किरदारों के जरिए।